इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ताकि बाद में काम आ जाए। अच्छा जी, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने। अच्छा, दराज का आई डोंट थिंक सो कि इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। अब कोई भी प्लेटफॉर्म है, जब उस पे आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो सेलिंग से पहले यू शुड नो कि व्हाट टू सेल, क्या बेचना क्या है भाई। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज में, उन प्रोडक्ट्स में से ऑब्वियसली सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और किस तरह से सिलेक्शन करनी है उसका एक तरीकाकार है, वो देख लेते हैं। सोर्सिंग का जो है तरीकाकार वो भी देख लेते हैं। सोर्सिंग एज सच पाकिस्तानी मार्केट प्लेस के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो नॉन मार्केट्स है होलसेल की या बल्क की, वहां से जोन सा है आप प्रोडक्ट्स को जोन सा बाय करते हैं और दराज पे सेल करते हैं। इसकी प्रोडक्ट्स की रैंकिंग और लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे अगर आज टाइम बच गया तो। नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में मेरा एक स्टूडेंट है, वो आपको जो सा है इसकी लिस्टिंग और रैंकिंग के बारे में बताएगा। ठीक है, वो सेलिंग भी कर रहा है और वो अपने सेलिंग अकाउंट से सारा कुछ आपको दिखा भी देगा। अच्छा जी। अब हंटिंग देख लें पहले कि हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है दराज पे। दो तीन तरीके हैं इस पे प्रोडक्ट सिलेक्शन के। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके जहन में कोई कैटेगरी है, या कोई मतलब कोई प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टॉयज बेचना चाहते हैं, ये वो उस दिन हमने एग्जांपल देखी थी। तो आप क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टॉय नहीं लिखेंगे यहाँ पे। आप ये नहीं लिखेंगे जी स्टफ टॉय है या बैटरी सेल का कोई टॉय है या प्लास्टिक टॉयज है या और भी कितनी किस्म के टॉयज हैं। आपने उसका जो सबसे जेनेरिक नेम है वो लिखना है, जैसे टॉयज। ठीक है, तो जब आप टॉयज लिखेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के टॉयज आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए, अब जब आपके पास ये सारे आ जाएंगे तो आपने इसमें से थोड़ी सी फिल्टर करनी है चीजें, ज्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे लोकेशन आपने कर देनी है पाकिस्तान, यानी कि जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो दिखाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस। तो प्राइस आपने देखें, अगर तो कोई बहुत सस्ती प्रोडक्ट्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपने कमाना है वो भी काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो उसमें ये करें कि आप एटलीस्ट 500 वाली प्रोडक्ट्स ढूंढें। मैक्सिमम आप देख लें 2500, 3000, 4-5 हज़ार तक, जो भी आपके बजट के मुताबिक है प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 5000 तक। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रेस करें। ठीक है, ये फिल्टर अप्लाई हो गया। 500 से 5000 के दरमियान वाली ये प्रोडक्ट सब दिखा रहा है पाकिस्तान की। इसके अलावा रेटिंग जो सी है आप 5 स्टार पे क्लिक कर देंगे, यानी कि अब जो आपको प्रोडक्ट्स ये दिखाएंगे ये सारी की सारी 5 स्टार रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स हैं। क्या है, टॉयज। कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं है, जैसे कि ये लिखा हुआ है स्टफ टॉयज हैं, एक्शन फिगर्स हैं, टॉय डॉल्स हैं या टॉय डॉल्स हाउस है, इस तरह की चीजें नहीं, बस टॉयज। अब यहाँ से आपने इस नीश को देख लेना है कि जैसे कि देखें, अब ये दराज मॉल की प्रोडक्ट्स हमेशा आएंगी टॉप पे। दराज मॉल बेसिकली ये वो सेलर्स हैं जो कि जिनके ब्रांड रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है तो वो दराज मॉल पे सेल कर सकते हैं, या वो अगर किसी और के ब्रांड्स अंडर ऑथराइजेशन बेच रहे हैं तो वो भी यहाँ पे मतलब अपने सेलिंग कर सकते हैं। दराज माल की प्रोडक्ट्स की जो सी है आजकल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसके ऊपर से एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आ रहा है लोगों का, और दराज भी खुद इस चीज़ को, क्वालिटी कंट्रोल को मेक श्योर कर रहा है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ये कौन से टॉयज ऐसे हैं जो कि अच्छे सेल हो रहे हैं। अब वो अच्छे सेल वाले टॉयज जो उनसे आपको कैसे पता चलेगा। पहले तो नहीं हो सकता था ये सारा कुछ, लेकिन अब पॉसिबल है
कि आप ये जो एक्सटेंशन है जारविस की, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, jarvis.pk। इसमें आप फ्री में साइन अप कर लें। ये टूल है, इसमें मेरे ख्याल में मैंने किया हुआ है, कल किया था। ये टूल है, ठीक है। इसकी यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ क्रोम एक्सटेंशन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको राइट साइड पे ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अब जब इंस्टॉल हो जाएगी और ये जो आपके सामने प्रोडक्ट्स खुली होंगी किसी कीवर्ड के अगेंस्ट, तो आपने उसके ऊपर यानी कि पहले फिल्टर कर लिए सारे, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद आपने किया जारविस की एक्सटेंशन रन कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर भी ये भी ये देखें। अब उस पेज पे जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, इसका डाटा उसने आपके सामने दे दिया। ये फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि क्या ये सामने ही आ गया। ये तो जैसे कि यहाँ पे टॉयज, यहाँ पे आप इसे जब क्लिक करेंगे ना, ये देखिए, ये चल के आपके सामने सारे चैट्स आपको दे देगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो पहले दो दराज मॉल की प्रोडक्ट्स थी उसके क्या चैट्स आए हुए हैं। ये टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी की प्रोडक्ट है। ब्रांड है इसका प्लेनेट एक्स। और बाकियों के देखें नो ब्रांडेड, अनब्रांडेड बेच रहे हैं। और इसकी क्या सेलिंग है, ठीक है, सॉरी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस है 1199 रुपये। रेटिंग है इसकी 4.6, ठीक है। और रिव्यूज 227 रिव्यूज होता है कि कितने लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में अपना मतलब इजहार ख्याल किया है, ये इसके बारे में अपना रिव्यू दिया है। तो उस रिव्यू मतलब जितने ज्यादा अगर रेटिंग के साथ अच्छे हो तो उतने ही अच्छे हो उस लिस्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट उसकी लिखा हुआ है कि सेल्स कितनी है पर मंथ। 64 to 66 यूनिट्स पर मंथ। ये काफी लो सेल्स है, ये दिन के दो दो बिक जाते हैं, ठीक है। और इसके हैं 25 26 यूनिट्स। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी कि आप यहाँ पे फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आप किसी चीज को देखना चाहते हैं कि रिव्यूज किसके सबसे ज्यादा हैं, वो टॉप पे आए, तो आप ये रिव्यूज वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे। अभी ये बेसिकली अपग्रेडेड नहीं है अकाउंट, वो 600 सब्सक्रिप्शन नहीं है इसकी भी, कल ही बनाया था। तो अगर आप इसकी रिव्यूज पे क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लो कर देगा, फिर क्लिक करेंगे लो टू हाई कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किसके रिव्यूज ज्यादा है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, सेल्स चेक करते हैं, तो सेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे ये हाई टू लो या लो टू हाई कर देगा। चलिए फिलहाल हम इसको वैसे ही देख लेते हैं। ये देखें 250 यूनिट्स पर मंथ इसके बिक रहे हैं। ये इसके ये कोई चीज है, मतलब कलर एक्टिविटी स्टिक्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो ज्यादा बिके हैं, 400 यूनिट्स बिक रहे हैं। ये भी कलर एक्टिविटी स्टिक्स है। ये 224 यूनिट्स है किसी चीज के। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। इसके इस तरह से आप क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा सेलिंग वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली दराज पे ये होता है कि जो सबसे ज्यादा सेल होती है ना, उसी को ही सिलेक्ट किया जाता है। मतलब उसमें देख लिया जाता है कि प्रोडक्ट्स की नेचर क्या है, कोई टूटने वाली चीज तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज जिसमें कल को लाइबिलिटी के या किसी और किस्म के मसले मसाइल बन सकते हैं, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर देते हैं और बाकी किसी भी प्रोडक्ट को आप इस पे सेल
कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अगर उसकी सेल्स अच्छी है। क्योंकि जब किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी होती है तो वो अक्सर मतलब ज्यादा सेलर उसको सेल कर रहे होते हैं लोगों को, क्योंकि आपको पता है चॉइस करने की आदत है। तो हो सकता है एक सेलर से चूज ना करें, दूसरे से किसी के पास कलर नहीं है, किसी के पास डिजाइन नहीं है, तो वो अगर हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट्स होती हैं ना तो ऑलमोस्ट सबकी बिक्री होती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तरीका हो गया है, ठीक है, यहाँ से हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब ऑब्वियसली हमने सेकंड उसका ये देखना है कि उसकी सोर्सिंग क्या है और प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो प्रॉफिट मार्जिन में आपको कैलकुलेट करना अभी बताता हूँ, पहले हम सिर्फ इसको ना प्रोडक्ट हंटिंग को देख लें। ठीक है, अच्छा मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि रिव्यूज वाला मेथड, कि जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं। अच्छा, यहाँ पे तो आपने क्या किया था, कीवर्ड लिख लिया था, लेकिन यहाँ पे अब आप क्या करें, एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे आपको, हम मेन पेज पे आते हैं, मेन पेज पे आए और यहाँ पे कोई कैटेगरी जैसे होम एंड लाइफस्टाइल की है, ठीक है, और इसके अंदर है आगे स्टेशनरी, मीडिया, फर्नीचर, डेकोर, बेडिंग, बाथ, किचन एंड डाइनिंग। किचन एंड डाइनिंग में आ जाए और किचन स्टोरेज एंड एसेसरीज में आ जाए। चलो, तो आपने क्या किया, एक कैटेगरी या सब कैटेगरी जो सी है उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी हमने प्रोडक्ट के नेम से नहीं, ओवरऑल देख रहे हैं भी इस प्रोडक्ट, इस कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रही है। जैसे कि ये देखें, अच्छा लोगों ने ये पता नहीं खुद से स्टिकर भी लगा देते हैं। हाँ, ये जो सा स्टिकर है ये इसने लगाया हुआ है, टॉप रिव्यू, जिसके ज्यादा रिव्यूज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये करना है जिसके सबसे ज्यादा रिव्यूज है उसको फिल्टर करना है। आप यहाँ पे पहले ये कर देंगे 5 स्टार रिव्यूज को क्लिक कर दें, कि पहले तो ये वो लोग आए जिनके रिव्यूज ही 5 स्टार, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स भी आ गई काफी ज्यादा। अब देखिए हम कितनी डिफरेंट किस्म की हैं, ये कुछ हैंडल शैंडल हैं बोतल को उठाने वाले, ये कोई इसके लिड्स हैं सिलिकॉन के, और ये यहाँ पे कोई ये है, हाँ ये प्रोडक्ट सिलिकॉन की प्रोडक्ट्स है, स्टेन मतलब जाली शाली वो लग जाती है ताकि चीजें नीचे ना जाए उसके। और ये ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के। अब ऑलमोस्ट देखिए हर चीज पाकिस्तान में बिक रही है। जो पहले अमेजोन पे देखते थे वो ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है कि सस्ती चीजें मिल जाती हैं। अभी पता नहीं चाइनीज सेलर हैं ये क्या, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल जो कोई भी है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अब इनमें से आपने ये करना है, देखना है कि रिव्यूज ज्यादा किसके हैं। सॉर्ट बाय प्राइस भी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे था ऑप्शन, नहीं है। चले खैर, आप यहाँ से वैसे ही देख सकते हैं रिव्यूज। इसके 65 रिव्यूज है, ठीक है। लुक्स ओके कि ये कोई प्रोडक्ट है, इसके ऊपर आप स्पंज रखें और इसको प्रेस करें तो ये साबुन इसके अंदर चला जाएगा और उसकी वो एक तरह से बचत हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे इसके 11 है, इसके 2 है, और ये टॉप रिव्यूड 65 इसके हैं। ये है क्या वैसे, अच्छा फ्रिज बास्केट्स हैं, फ्रिज बास्केट्स हैं, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, लेकिन 299 की पता नहीं उसकी क्वालिटी क्या होगी। बहरहाल तो ये इसका टॉप रिव्यूड है। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, और ये इसके 32 है, ठीक है। यूनिवर्सल सिलिकॉन फूड कवर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो सी हैं लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, रिव्यू भी दे रहे हैं। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जिस चीज को ज्यादा रिव्यू किया जा रहा है ऑब्वियसली वो चीज बिक भी ज्यादा रही है, ठीक है। तो अब आपने ये करना है, जो टॉप रिव्यूड प्रोडक्ट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको निकाल लेना है, और उसके बाद आपने उनके ऊपर वर्किंग करनी है कि हाउ यू कैन गेट सम चंक फ्रॉम देम, मतलब आप उसको किस तरह से सोर्सिंग करके कैसे उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। ये है कि रिव्यू वाला तरीका। अब तीसरा इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे फ्लैश सेल्स लगी होती हैं उनको देखें आप, ठीक है। फ्लैश सेल में आके शॉप मोर करें, शॉप मोर करके ये देखें। अब फ्लैश सेल्स उसी वही शख्स लगा सकता है जिसकी प्रोडक्ट्स अच्छी
बिक रही हो ऑलरेडी, मतलब ये हर कोई नहीं लगा सकता कि कोई नया सेलर आया उसने आगे फ्लैश सेल्स लगा दी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या होगी, वी डोंट नो येट, लेकिन ये है कि फ्लैश सेल्स जो सा है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको प्रोडक्ट के आइडियाज मिलेंगे। अभी तक हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाए, ठीक है, कि क्या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लोग बेच रहे हैं। क्योंकि वजह यह है कि अगर आप कोई सोचने बैठे हैं कि ठीक है जी मैं क्या प्रोडक्ट सेल करूं, तो आप क्या 10 15 20 प्रोडक्ट्स ढूंढ लेंगे, दिमाग में आ जाएंगे, उसके अलावा नहीं आएगा। तो ये काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपने देखना, हाँ यहाँ पे ये कर सकते हैं अगर किसी का रेवेन्यू आपने चेक करना है, मतलब जैसे कि आपने कहा फॉर एग्जांपल ये स्वेट बेल्ट है, स्लिम स्वेट बेल्ट, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे स्लिम बेल्ट, ठीक है। ले जी, ये आ गई। और अब आपने क्या करना है, इसके रेवेन्यूज चेक करने। अच्छा सीवियर बेल्ट लिख दिया मैंने। अब दराज मॉल की चीजें अक्सर अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा ये आ गई जी स्वेट बेल्ट, ठीक है। ये देखिए, अब आपने कहना है कि बिकती कितनी है, यहाँ पे आप ऊपर आए और ये जारविस की एक्सटेंशन पे क्लिक करें, साथ ही आपको बता देगा हाँ जी कितनी बिकती है। ये देखें 229 यूनिट्स इसके सेल होते हैं, ठीक है। इसके 172, इसके 292, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये आप जब इसकी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे ना, तो ऊपर क्लिक करेंगे, खुद ब खुद हाई टू लो और लो टू हाई कर दिया करेगा। यहाँ पे आप अब देखें ये 229 यूनिट्स है, जिसके 2 250 यूनिट्स बिकते हो ना प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसकी भी 229 है, कौन सी है, ये देखिए ये वाली बेल्ट है जी, स्वेट बेल्ट, ठीक है। ये आप ले सकते हैं, अब मतलब चूज कर सकते हैं प्रोडक्ट। अब ये जब आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली, ठीक है, आपने इसमें से प्रोडक्ट्स ढूंढ ली। अब ढूंढने के बाद अब आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली पहला सवाल ये आएगा कि मैं इसको लॉन्च करूं या ना करूं, ठीक है। या इसको किस तरीके से मैं लेके चलूं, ठीक है। उसके लिए आपको इसकी प्राइस का पता होना चाहिए जो आपने बाय करनी है, जिस पे आपने बाय करनी है। देखिए दो तरीके हैं बाय करने के, एक तो ये है कि आप चाइना से बाय कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप पाकिस्तान की लोकल मार्केट से इसको सोर्स करें। चाइना से बाय करने में आजकल कुछ मसले मसाइल हैं, ड्यूटीज पड़ रही हैं और वो मतलब महंगा पड़ता है सामान। लेकिन पाकिस्तान की लोकल मार्केट से अगर आप इसे खरीद लेंगे ना, वो आपको सस्ता पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपने चाइना से मंगवाने हैं 100 या 200 पीस या 500 पीस, ठीक है। तो आपको शिपिंग कॉस्ट और वो कस्टम वगैरह काफी पड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी पाकिस्तानी होलसेलर ने चीजें मंगवाई हैं या किसी डीलर ने, तो वो कंटेनर्स के हिसाब से मंगवाते हैं और उनको काफी सस्ती पड़ती हैं। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने वर्किंग वर्किंग की थी, तो काफी प्रोडक्ट्स की प्राइस जो चाइनीज कोट करते हैं कि हम आपको पाकिस्तान में पहुंचाएंगे इतने पैसों की, वही कॉस्ट यहाँ पे मिल जाती, उसी कॉस्ट में यहाँ पे मिल जाती, ठीक है प्रोडक्ट। तो बेहतर ये है कि लोकल मार्केट, अगर आप लाहौर की बात करें या मुझे दूसरे शहरों को नहीं पता, जैसे यहाँ पे शाह आलम मार्केट है, वहाँ पे मतलब एक दुनिया आबाद है, वहाँ से लोग खरीदते हैं जाके सब होलसेल में प्रोडक्ट्स। और इसी तरह से फैसलाबाद, सियालकोट और इस तरह की और लेदर की मार्केट्स हैं, मुल्तान है, वहां से सोर्सिंग होती है। तो लोग इन जगहों से जाके, कराची है, वहां से जाके लोग प्रोडक्ट्स अपनी ढूंढते हैं जो उन्हें सेल करनी है। अब ये एक हार्ड वर्क है विच यू हैव टू डू, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा पोर्टल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाँ आप ये काम कर सकते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके जहाँ पे सेलिंग हो रही है, उनसे आप बात कर सकते हैं जी कि मैंने बल्क में खरीदना है या जो कुछ भी है, वो हो सकता है आपको बताएं कि जी बल्क में आप हमारे से ले लें या वहां से ले लें, या वो नहीं बेच रहे, इस तरह की। और कुछ इन्फॉर्मेशन फिर आपको क्या करनी पड़ती है, इधर उधर से पूछना पड़ता है, हाँ जी कोई ये शख्स कोई सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे पाकिस्तान में होता है कोई जान पहचान निकाल के। फिलहाल तो ये इशू है, लेकिन होपफुली सोर्सिंग का भी पाकिस्तान में कोई ना कोई पोर्टल बनेगा जहाँ पे लोग बल्क में प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो ये चीजें हमने क्या करना है, मतलब इसको कंसिडर करना है और देखना है, ठीक है। तो वहां से आपको क्या होगा कि आपको कॉस्ट मिल जाएगी। कॉस्ट में क्या होगा कि आपकी जो परचेज प्राइस है वो
और प्लस वो आपके घर तक शिपिंग दे दे या आप खुद जाके लेके आए, तो जितना भी एक्सपेंस आएगा पर यूनिट वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो जब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पता चल गई तो फिर आपके लिए प्रॉफिट निकालना आसान है। ठीक है, तो सोर्सिंग के दो तरीके हैं, एक चाइना से, चाइना से फिलहाल वाइबल नहीं है क्योंकि डॉलर्स के रेट और इस वजह से बहुत महंगी आ रही है शिपिंग वहां से। आपके पास फिलहाल एक ही ऑप्शन बचेगी, वो है आपका पाकिस्तानी मार्केट। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के होलसेलर्स हैं या कोई भी, जिस मार्केट में भी आप हैं वहाँ की लोकल मार्केट से पहले सोर्सिंग करके सेल करने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा अब ये मैं आपको अभी बाद में बताता हूँ। जब आपने सोर्सिंग कर ली तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इसमें मुझे प्रॉफिट क्या हुआ, क्या होना है, क्या होना है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दराज चार्जेस वगैरह कितने लेता है। ठीक है, लेकिन दराज जो सा है, अगर आप इसके ऊपर दो मॉडल हैं फुलफिलमेंट के, एक तो है FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट या सेलर, एक है फुलफिल्ड बाय दराज। तो यूजुअली आप फुलफिल्ड बाय दराज को प्रेफर करते हैं लेकिन दराज ये प्रेफर करता है कि मैं फुलफिलमेंट उसी प्रोडक्ट की करूं जिसकी सेल अच्छी है। तो इसलिए शुरू में आपको क्या करना पड़ता है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट खुद से फुलफिलमेंट करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर जब आपकी प्रोडक्ट्स थोड़े फ्लो में चलती हैं तो फिर आप उसको फुलफिल्ड बाय दराज पे ले आते हैं। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट कैलकुलेशन से पहले। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में ये होता है कि जब आपको ऑर्डर आता है, आप खुद ऑर्डर को पिक पैक करते हैं और दराज के एनवेलप्स में उसको डालते हैं, पैक करते हैं और दराज हब्स पे उसको छोड़ के आते हैं, वहां से वो आगे शिप हो जाती हैं कस्टमर को। फुलफिल बाय दराज में ये है कि आपकी प्रोडक्ट्स दराज के वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, वहां पे जाके दे के आते हैं इकट्ठी, 500 1000 जितनी भी आपने देनी है वहां पड़ी होती हैं। और जब ऑर्डर आता है तो दराज उसको पिक पैक एंड शिप करता है आपके बिहाफ पे। आपको कोई इनवेलप लेने की, कुछ देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपकी प्रोडक्ट्स को भेजता रहेगा। फिर कस्टमर केयर भी सारी की सारी दराज ही प्रोवाइड करेगा इस सूरत में। और अगर किसी ने रिटर्न करनी है या उसके कोई मसले मसाइल हैं, वो भी दराज ही डील करेगा ये सारा कुछ। ठीक है, तो इसलिए आप जब सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो शुरू में टारगेट क्या होता है कि अच्छी सेलिंग करें और उसके बाद उसे फुलफिल्ड बाय दराज पे शिफ्ट करें ताकि सारी चीजें ऑटो पे चली जाएं। ठीक है, वैसे भी लोग काम कर रहे हैं फुलफिल्ड बाय इस पे फुलफिल्ड बाय मर्चेंट भी, मतलब ऑर्डर आता है तो वो उसको मतलब पैक करते हैं, पैक करने के बाद उन्हें दराज के एनवेलप या बॉक्सेस पहले ही लिए होते हैं, तो लेबल प्रिंट करके उस पे लगा देते हैं और उसको नियरेस्ट दराज हब पे डिलीवर कर आते हैं। तो फिर वहाँ आगे से दराज की जो शिपिंग है वो जिस तरीके से भी करना चाहे, मतलब कोई लेपर्ड है, TCS है या उनकी अपनी है कोई, तो फिर वहां से वो डिलीवरी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जब आप ये दोनों मॉडल समझ गए तो इनके एक्सपेंस भी आप खुद से काउंट कर लेंगे। अब जो फीस है, जब हम दराज पे कोई प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं तो मेजर चीजें क्या होती हैं यूजुअली प्रॉफिट में। अच्छा जी, कितने का बेचा, कितने का खरीदा और उसके ऊपर कितना एक्सपेंस आ गया है, कोई दुकान का किराया है या ये है वो है, वो सारी एक्सपेंस हम काउंट करते हैं तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सेम इसी तरह से ही दराज पे भी हम निकाल, दराज बेसिकली क्या करता है, अपनी वेबसाइट पे बेचने का कमीशन लेता है। ठीक है, और वो कमीशन जो सा है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो वो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे हमने गूगल करना है और वो आ जाएगा हमारे सामने। ये आ गए जी दराज की कमीशंस। ये जिस कैटेगरी में आप काम करेंगे उसी लिहाज से इसका कमीशन होगा। ये होते हैं सेलिंग फीस पे कमीशन। यानी अगर फर्ज करें इसका कमीशन किसी
मतलब किसी कैटेगरी में 8% है और आपने 100 रुपए की प्रोडक्ट बेची है तो 8 रुपए इनके पास चले जाएंगे। किसी पे 2% है तो 2 रुपए उसके पास चले जाएंगे। ऐसे ही जो है ना, ये देखिए इससे सारे लिखे हुए हैं, हर एक कैटेगरी का। कुछ कैटेगरीज में ज्यादा कमीशन है और कुछ में काफी कम है। तो आपने प्रॉफिट जब कैलकुलेट करना है इसको जरूर यहाँ से देख लेना कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अच्छा। अब जब आप अमेजोन के सॉरी दराज के पास अपनी प्रोडक्ट्स को रखवाते हैं फुलफिल्ड बाय दराज में, तो ये 90 डेज तक आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, 90 डेज के बाद ये आपसे चार्ज करना शुरू करेंगे, जिसका ये वाला टेबल है। यानी कि आप अगर फुलफिल्ड बाय दराज कर रहे हैं तो आपने दराज में अपनी इन्वेंट्री रखी है, तो 90 डेज तक तो वो कुछ चार्ज नहीं करेगा। लेकिन 90 डेज के बाद बिटवीन 120 डेज वो 90 रुपीज चार्ज करेगा। 121 से 150 दिन तक 120 रुपये चार्ज करेगा। और 150 से ऊपर दिन अगर हो गए तो 150 रुपये चार्ज करेगा। ये है कॉस्ट पर क्यूबिक फुट। यानी कि 1 फुट अगर लें और उसका क्यूब बनाए तो उतनी जगह जोन सी है 150 रुपये में आपको पड़ेगी, या 90 में, या 120 में। इट्स क्वाइट चीप। ये कोई इतनी महंगी महंगी डील नहीं है। मतलब 90 दिन तो वैसे ही वो कुछ नहीं चार्ज करता, और आपने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट भेजनी होती है जो कि 90 दिन मतलब पड़ी ही रही है वहां पे, बिकी नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए ये एक अच्छा इनका है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरह से करना है। उसके अंदर एक तो दराज कमीशन आएगा, ठीक है, एक वैट हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और उसके बाद दराज की पेमेंट फीस है, पैकेजिंग मटेरियल जो यूज होता है। ठीक है, अब ये देख लें कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दराज का प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट करना। प्रोडक्ट हमने हंट कर ली, टूल की हेल्प से हंट कर ली, सारा कुछ कर लिया। अब जो सा है हमने उसकी सोर्सिंग कर लिया, उसका प्रॉफिट मार्जिन का। फर्ज करें कि एक प्रोडक्ट जो सी है उसकी सोर्स प्राइस, यानी जब आप उसको खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत है 100,000 रुपया। अब दराज पे बिकती है वो 1500 रुपये में। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई 1500 में से 1000 निकालें 500 बचते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, कुछ एक्सपेंस भी होते हैं। अब दराज का कमीशन अगर हम, ये सारा कुछ एग्जांपल के तौर पे, 8.5% है वहां पे उस कैटेगरी के लिहाज से, तो आपका 127.5 रुपीज तो बन गया कमीशन जो आपने दराज को देना है। अब 16% वैट कैलकुलेट करनी है। अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं, वो 16% वैट जो टोटल सेल्स प्राइस होती है उस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो हमने दराज का कमीशन निकाला था 127.5 रुपए, इस पे है 16% वैट। ठीक है, विच विल बी 20.4 रुपीज। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये अक्सर ये पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। सेल्स टैक्स भी होता है, जैसे आप बाहर जाते हैं खाना वगैरह खाते हैं तो बाद में जो सा है वो पता चलता है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स एक्स्ट्रा डला हो। जैसे पाकिस्तान में मेट्रो है, मेट्रो में आप जाते हैं, हम देखते हैं चीजें इतनी सस्ती, जब वहां से लेके बाहर निकलते हैं तो 17% टैक्स डाला होता है। तो ये वो सेल्स टैक्स होता है, ये वैट होती है बेसिकली। वैट प्रोडक्ट्स पे नहीं, वैट उस पे होती है, मतलब जो उसने कमीशन वगैरह लिए हैं कुछ सर्विसेज हैं उनके ऊपर। दराज की पेमेंट फीस एक जाएगी। ठीक है, दराज की जो पेमेंट फीस है उस वो है 1.25, और वो होती है टोटल सेल्स प्राइस पे। इस पेमेंट फीस का मतलब ये है कि आपके पैसे दराज ने कलेक्ट करने हैं, और जब उसमें से बच जाएंगे और बच नहीं जाएंगे, यानी जब इकट्ठे हो जाएंगे, जब 14 डेज पूरे हो जाएंगे तो ये आपको इकट्ठे पैसे ट्रांसफर करेगा। तो ये उसकी पेमेंट फीस है 1.25। प्रोसेसिंग फीस समझ लें। पैकेज मटेरियल जो सा है वो आपने दराज से परचेज करना है। अब आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि उसके बॉक्सेस हैं, उसके फ्लायर हैं, वो क्या लेना है वो आप खरीदें। हमने यहाँ पे ज्यूम किया हुआ स्मॉल फ्लायर जो सा है, स्मॉल फ्लायर वो 7 रुपीज का एक आता है, वो हम यूज करेंगे। अच्छा, टोटल डिडक्शन फिर अब क्या होगी। एक तो है ये 127.5 रुपीज जो कि दराज का कमीशन है, प्लस 20.4 रुपीज
जो कि वैट है, जो कि इस कमीशन पे है, और 18.75 दराज की पेमेंट फीस है, ठीक है, और 7 इसके मटेरियल की कॉस्ट है। तो ये हो जाएगी टोटल 173.65। अब प्रॉफिट मार्जिन क्या बना, 1500 की हमने चीज बेची, माइनस 1000 उसकी कॉस्ट थी, और 173.65 उसके ऊपर एक्सपेंस आया, ये सारे का सारा कमीशन और ये सारा कुछ। तो प्रॉफिट हो गया 326.35 रुपीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं दराज मॉल के लिए, या नहीं सॉरी फुलफिल्ड बाय दराज के लिए, तो ये जो आपके फ्लायर की कॉस्ट है ना, ये नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये आपको नहीं पड़ेगी, उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट होगी वही, वो जो सा है आपको पड़ेगी, ठीक है। ये खुद ही से इन्वेल्व वगैरह वो चढ़ा देते हैं उस पर, सॉरी फुलफिलमेंट कॉस्ट भी नहीं पड़ेगी, फुलफिलमेंट कॉस्ट दराज खुद से चार्ज करता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप सोचेंगे ये सारा कुछ तो हो गया, अब जो मैंने कस्टमर तक अपनी चीज पहुंचानी उसका क्या होगा। तो आपने देखा है कि दराज पे जब भी कोई परचेज करता है, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अलावा जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग है वो भी पे करता है। तो इसलिए वो उसने पे कर दी और दराज ने जो सा शिपिंग दे दी, तो वो तो आपका कंसर्न ही नहीं है। इसलिए आप ये सीधी सीधी कैलकुलेट करेंगे कि जितने की चीज बेचनी है माइनस जितने की आ रही है, और ये जितने भी एक्सपेंसेस के फीस है बेसिकली, कोई एक्सपेंस भी मतलब देखें, कमीशन की फीस है, उसकी फीस है, उसकी फीस है, तो उसकी फीस निकाल के बाकी आपका जो सा प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है। ले जी। अच्छा, अब ये तो होगी प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हो गया, आपने कहा जी ठीक है मैंने सेलिंग करनी। तो सेलिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दराज का अकाउंट होना चाहिए। दराज का अकाउंट बहुत सिंपल है क्रिएट करना। आप जाएंगे दराज.pk पे, वहां पे सेलर सेंटर, ठीक है, सेलर सेंटर डॉट दराज.pk, ये आप लिखिएगा, क्योंकि दराज.pk पे आपने साइन अप नहीं करना, ये सेलर सेंटर है दराज.pk, ये देखिए। सेलर सेंटर, ठीक है। बिकम ए सेलर, ये देखा नीचे लिखा हुआ, बिकम ए सेलर करें। तो ये आपके सामने आ जाए, ठीक है। अब हम स्लाइड से देख लेते हैं। अच्छा जी, तो आप हमने अकाउंट कैसे बनाना है, ये आपके सामने ना, जब आप करेंगे ना बिकम ए सेलर, तो ये चार ऑप्शन देगा। इसमें से आपने लोकल सेलर की अभी आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि अभी आप दराज मॉल पे तो सेलिंग नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये जो ब्रांड रजिस्ट्री है ये कोई इतनी महंगी चीज नहीं है, 3-4 हजार रुपए में या 4 हजार रुपए में आपका ब्रांड रजिस्टर हो जाता है, 1000 में आपका ITN बन जाता है, तो 5000 में ये सारा कुछ हो जाता है आपका। तो अपना ब्रांड रजिस्टर करा के अमेजोन पे सेल, सॉरी इस पे सेल करेंगे दराज पे, तो यू विल सी कि इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। बहरहाल शुरू में आपने लोकल सेलर के तौर पर जाना। यहाँ पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कौन सा अकाउंट बनाना है, इंडिविजुअल बना लें, पाकिस्तान उसमें डाल दें, और मोबाइल नंबर इसमें लिखें, और वेरीफाई करने की स्लाइड को राइट पे लेके जाएं और इसको साइन अप कर दें, ठीक है।
साइन अप करेंगे तो आगे आपसे पूछेगा अपना वेयर हाउस का एड्रेस दें, तो वेयर हाउस का एड्रेस आप अपने घर का डाल दें। ठीक है, रिटर्न वेयर हाउस एड्रेस भी अपने घर का डाल दें, या अगर किसी का वाकई वेयर हाउस है तो फिर वो डाल दें उसके अंदर। अच्छा, अगला स्टेप ये है कि वो आपसे आपकी आईडी मांगेंगे, वेरीफाई आईडी। तो आईडी टाइप को आपसे कहेंगे आप उस पर लिख दें CNIC। ठीक है, उसका नंबर, उसका नाम, और फ्रंट और बैक से उसकी तस्वीर लेके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे ये है कि ये जो सा नहीं गलत यहाँ पे बताया गया, नेक्स्ट स्टेप पे ये आपसे मांगेगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने वहां पे डाल देनी है। बैंक अकाउंट किस लिए मांगता है कि जो इसने आपकी सेल से पैसे इकट्ठे करने हैं वो इसने भेजने का। ठीक है, तो उसकी बैंक की डिटेल्स डालें, बैंक अकाउंट की। और फिर ये आपसे कहेगा कि एक चेक की कॉपी अपलोड करें। तो आपने बिल्कुल ब्लैंक चेक जो सा होता है साइन किए बगैर सिर्फ चेक की कॉपी आपने अपलोड कर देनी है, और वो इसको वेरीफाई करेंगे। जहां तक एड्रेस की बात है कि एड्रेस कैसे वेरीफाई करेंगे अकाउंट का, तो ये आपको तरीका इसमें पता चल जाएगा। आपने मतलब दराज से जो कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है पैकेजिंग की, जैसे आपको पता है कि मैंने कल को प्रोडक्ट बेचनी है तो ये इन्वेलप्स वगैरह हैं, ये मुझे चाहिए होंगे, या और समथिंग एल्स। तो ये वहां से आप ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने के बाद वो आपके घर पहुंचेगा। ठीक है, इसी घर का जो आपने एड्रेस दिया होगा वही देना है, जो वेयर हाउस का दिया है, जो कि तो जब ये वहां पे डिलीवर होगा तो दराज आपका एड्रेस वेरीफाई कर देगा। ठीक है, ये स्टेप करना, ये जरा यहाँ पे गलती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो फिर ये आपसे कहेगा अच्छा यहाँ पे आप एक लिस्टिंग करें। लिस्टिंग मीन्स कि कोई प्रोडक्ट लगाएं सेल करने के लिए। तो वो आप रैंडमली, ताकि अकाउंट आपका बन जाए, कोई भी प्रोडक्ट वहां पे लगा सकते हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो लिस्टिंग है, बेसिकली इस वक्त ना मेरे पास अकाउंट की एक्सेस नहीं है और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मैं आपको चाह रहा था लाइव अकाउंट पे ये दिखाई जाती। चलिए खैर, उतनी जरा किसी और मेथड पे फुलफिल बाय दराज हमने चेक कर लिया है। ये FBD के बेनिफिट्स जो से हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। बेनिफिट्स यही हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि एक तो सेल्स बूस्ट करनी पड़ जाती है बंदे को, तो वो FBD उसमें बड़ा हेल्पफुल है। ब्रांड्स वगैरह की सेलिंग करनी है इस तरह की चीज़ों पे। तो देखिए ना, आपने फर्ज करें कोई दुकान या कोई बिजनेस ओपन किया हुआ है, अब आपने उसे एक्सपेंड करना है, तो वो आप कहते हैं जी ठीक है, आप इसकी कोई साथ वाली भी जो सा प्लाजा ये दुकान ले लें और इसमें चीज़ों को ऐड करते जाएं, तो आपके क्या होंगे, ओवरहेड बनते जाएंगे। लेकिन अगर दराज की बात करें तो यहाँ पे आपने अगर सेलिंग को एक्सपेंड करना है तो जितना मर्जी आप कर सकते हैं एक्सपेंड, मुख्तलिफ किस्म के SKUs डाल सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की सेल्स उस पर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए मार्केट प्लेस पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है। फिर ये होता है कि जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाता है इस चीज़ से। देखिए ना, आप कोई दुकान बना के बैठे हैं तो उसका किराया है, सारी चीज़ें हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन से तो वो तो डिडक्ट होगा, लेकिन ऐसी ऑनलाइन जब आप चीज़ें करते हैं तो आपकी ये ओवरहेड बड़े कम हो जाते हैं और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग मैंने आपको बता दी, बड़ी सिंपल है, और कुछ भी नहीं है, बस वो अकाउंट आपका ओपन ओपन हो जाएगा। अब जो लिस्टिंग क्रिएशन है, ये मैं एक मिनट देखता हूँ, इफ़ ही इज़ अवेलेबल, तो मैं उसी से कहता हूँ आपको बताया, उसका लाइव अकाउंट है, वो ज़रा आपको अच्छे तरीके से गाइडेंस मिल जाएगी। ये कैंपेन्स के बारे में भी आपको बताते हैं।
इसलिए मैं आपको इसमें अभी करके दिखाता हूँ। लॉगिन करते हैं, और शायद मैंने अकाउंट बनाया था एक। अच्छा जी, ये एक ना दराज का सेलर सेंट्रल पोर्टल है। जब आप इस पे सेलिंग करते हैं ना, तो ये आपको ये इस तरह की एक पोर्टल दे देता है। ठीक है, अब इस पे बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था, तो ये अभी मुकम्मल नहीं है। जैसे कि देखें, जब आप इसका विजिट कंप्लीट कर रहे होते हैं, देखें ऑर्डर पैकेज इन्फो, तो यहाँ पे जब आप इसे क्लिक करते हैं, ये देखें पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं जी बाय करें। तो जब आप इसे बाय करने जाते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। देखिए अब दराज के हैं, तो आपने दराज के कोई ना कोई पैकेजेस खरीदने को सिंपल ना खरीद लीजिएगा। ठीक है, 525 के ये हैं, 560 के हैं, आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कौन सी प्रोडक्ट आपने करनी है। तो यहाँ से आप उसे ऑर्डर करें, ऑर्डर करने के बाद जो उसका ट्रैकिंग है वो यहाँ पे डाल दें, तो ये आपका जो सा है अकाउंट उसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, अकाउंट वेरीफाई हो गया, अपलोड योर SKU। ठीक है, अब हम ये अभी करना ही दे रहा, यहाँ पे जाते हैं, प्रोडक्ट्स है, ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब आपने क्या करना होता है, कोई भी लिस्टिंग करने के लिए आपको उसके कंटेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसका कंटेंट किस तरह से बनाएंगे आप, उसके लिए आप देखिए इसका बड़ा आसान तरीका है, जैसे आप असाइनमेंट्स बनाते थे ना वैसे ही काम करें। जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको ओपन कर लें। ये है प्रोडक्ट का टाइटल। ठीक है, और ये इसकी इमेजेस आ गई। ठीक है, और साथ में इसकी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ये आ गया सारा कुछ। अब आपने भी यही चीज़ करनी है, यानी कि प्रोडक्ट का जो है टाइटल लिखना है, उसकी इमेजेस रेडी करवानी है, और साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अभी इमेजेस तो आप ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट करने जा रहे हैं उसकी इमेजेस मतलब फोटोग्राफी तो आप करवा लेंगे। अब उसमें रह जाएगा टाइटल, और उसकी जो है डिस्क्रिप्शन है या बुलेट पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, तो वो आप क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट्स को ओपन करें जो वहां पे सेल हो रही हैं, और उनकी जो है टाइटल वगैरह उनको कॉपी कर लें आप अपने पास, जो टॉप के हैं सेलर्स, और उन टाइटल्स में से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कीवर्ड है, जैसे कि फर्ज करें ये लिखा हुआ है हिमानी स्वेट स्विमिंग बेल्ट, तो मेरे ख्याल में स्वीट स्वेट स्विमिंग बेल्ट जो सी है, ये इसका कीवर्ड है। ठीक है, यानी इस नाम से लोग लिख के इसे सर्च करते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, और इसके अलावा जो दूसरे वर्ड जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट इसके यूज हो रहे हैं उनको अपने टाइटल में डालेंगे, और उन 8-10 टाइटल्स के अगेंस्ट अपना एक अच्छा सा टाइटल बना लेंगे। इसी तरह से बुलेट पॉइंट्स है, और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन है इसकी, वो आपने लिखनी है। तो जब ये कंटेंट आपका रेडी होगा, आपके बुलेट पॉइंट्स, आपकी डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ, तो फिर आप लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस जो सी हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अभी हम देख लेते हैं कौन सी हैं। आपने जो इमेजेस पे अपलोड करनी होती हैं, एक होती है मेन इमेज, और उसके साथ दूसरी इमेज। तो मेन इमेज आपने कोशिश करनी है कि वो वाइट बैकग्राउंड पे हो, और प्रोडक्ट बड़ी क्लियर उसमें नजर आ रही हो, यानी 70-80% प्रोडक्ट हो उस इमेज के अंदर, ताकि अगला जब देखे उसको पता चल जाए। अब ये देखे ना कि ये भी प्रोडक्ट है, देखें कितनी अच्छी उसने इमेज लगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये उसका टाइटल लिखा हुआ है, और यहाँ पे साथ ही उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट डिटेल्स ऑफ WB बाय हमानी स्वेट स्विमिंग बेल्ट। ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये कंटेंट आपने रेडी करना। ठीक है, जब आप ये रेडी कर लेंगे, तो आपने अब ये जो यहाँ पे हम लिस्टिंग करने लगे थे वहां पे इसको पेस्ट करना।
यहाँ पे इसका टाइटल आ गया। फर्ज करें हमने ये बेचनी है स्वेट बेल्ट ही, ठीक है, ये आपने बेचनी। बहरहाल जब आप टाइटल लिखेंगे ना, तो ये आपको कैटेगरीज खुद ब खुद नीचे शो करेगा कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। तो आपने देख लेना है, स्पोर्ट्स की है, फैशन की तो नहीं होगी, मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आएगी, आपने इसमें डाल दी इसको। वीडियो यूआरएल अगर आपके पास है, यानी कि इसकी कोई वीडियो का यूआरएल है आपके पास, तो आप यहाँ पे उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अभी हमने देख लिया ब्रांड। ब्रांड का अगर आप ब्रांड अगर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, नहीं तो इसको नो ब्रांड कर दें, ठीक है। डिटेल डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब है बुलेट पॉइंट्स। तो आपने यहाँ पे 3 से 5 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे लाजमी लिखने हैं। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? उस प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, ये प्रोडक्ट कैसी है, किस मटेरियल से बनी है, उसके यूजेज के बारे में और बाकी चीजों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपने वो लिखना। यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये होती है, चाहे मैं कोई आपको दूसरी प्रोडक्ट जहाँ पे सारा कुछ ही हो। जैसे ये देखें, इसने बुलेट पॉइंट लिखे, रिड्यूस वेट विजुअली एंड इंस्टेंटली, रिड्यूस वेट, ये रिड्यूस वेट, रिड्यूस वेट, और ये सारा कुछ ये इसके वो है। प्लीज मेक श्योर यू हैव सिलेक्टेड द एक्यूरेट साइज, ठीक है, उसने साइज की फोटो लगाई है कि ताकि आप साइज सही तरीके से उसे सिलेक्ट कर लो, ये सारी चीजें। इसने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दी हुई, और उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई थी। तो ये बेसिकली लिस्टिंग्स अभी इनकम्प्लीट टाइप लिस्टिंग है। आप इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह डालें तो इट विल बी ए गुड। अच्छा, अब साथ देखें, साथ ही जारविस की एक्सटेंशन है, तो वो हर प्रोडक्ट का क्या दिखा रहा है कि इसके अवेलेबल स्टॉक कितना है, 8,000, मतलब उसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ। और एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ है इसकी 144 से 145। और लिस्टिंग एज, ये लिस्टिंग कितनी पुरानी है? 2 साल पुरानी है। 2 साल से ये शख्स जो सा है इसमें सेलिंग कर रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, अब ये हमने चीजें देख ली। अब यहाँ पे आ जाए आप, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन जो सी है वो लिखनी है, पहले लिख के रखें, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है। तो डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में जो सा है, इसका भी वही मतलब है कि इंग्लिश में यहाँ पे वो जो ऊपर लिखी होगी वही नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। व्हाट इज इन द बॉक्स? अब ये कहता है जी बॉक्स में क्या आएगा। तो आपने जो भी बॉक्स में होगा वो लिखना है कि 2 स्वेट बेल्ट्स हैं, या बेल्ट्स के साथ फर्ज करें उसकी कोई चीज है जी, कि रबड़ भी आ, रबड़ का कोई बैंड है, या ऐसी कोई चीजें। अक्सर ये होता है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिसके साथ उसकी कोई टाइटनिंग की किट है, ये इस तरह की चीजें हैं। तो वो प्रोडक्ट भी लिखेंगे, साथ लिखेंगे और इस बॉक्स में क्या क्या कुछ है, ठीक है ना, कुछ स्क्रूज हैं या बैटरीज हैं, सेल्स हैं, क्या है उसके अंदर, तो वो सारा कुछ आपने लिखना है। तो व्हाट इज इन द बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपकी प्रोडक्ट जा रही है, अगर तो वो एक ही चीज है, फर्ज करें जी के वो यही एक स्वेट बेल्ट ही है, तो बस आप यहाँ पे लिख देंगे व्हाट इज इन द बॉक्स स्वेट बेल्ट, यानी कि बस उसके अंदर से एक बेल्ट निकलनी है और कुछ नहीं निकलना। तो अगर उसके कोई पार्ट्स हैं तो फिर आप यहाँ पे उसको लिख देंगे डिटेल में, ताकि कस्टमर को पता हो कि मैं जब ये बॉक्स को खोलूं, एक तो मुझे ये चीज मिलेगी और साथ उसके कुछ छोटे मोटे 1-2 पार्ट्स हैं वो भी मिलेंगे, या और कुछ चीजें जो सी। अच्छा, प्राइस एंड स्टॉक, यहाँ पे आप लिखेंगे फर्ज के कलर फैमिली, आपने कहा जी मेरी प्रोडक्ट का कलर फर्ज के जो बीज है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, मीडिया सेंटर, यहाँ पे अपलोड करनी है इमेजेस, ठीक है। जो भी आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी वो आपने अपलोड करनी है, और ये इसका क्राइटेरिया है ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप पिक्चर्स बिलो अपलोड, एड एट लीस्ट 3 images ऑफ योर प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, मैक्सिमम 8 पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है। साइज उनका होगा 500 to 500 पिक्सल्स एंड 2000 to 2000 पिक्सल्स मैक्सिमम, ठीक है ना। तो आपने इस रेंज में ही अपनी फोटोज के पिक्सल सेट करने हैं, वो किसी एडिटर को दे देंगे, वो कर देगा सेट उसे, ठीक है, या खुद से भी कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अगर आपने कोई उसकी वेरिएशन करनी है तो ऐड ए न्यू एसक्यू करें, यहाँ उसकी वेरिएशन को ऐड कर सकते हैं।
अच्छा, पैकेज जोन सा है, वेट आपने यहाँ पे बताना है, पैकेज की डायमेंशन बतानी है। ठीक है, मोर में आ जाए। यहाँ पे सर्विस अगर है कि वारंटी टाइप अगर आपने को देनी है कि इसकी 6 माह की वारंटी, साल की वारंटी, वो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आप इसे सबमिट करेंगे तो ये आपकी लिस्टिंग सबमिट हो जाएगी। और थोड़ी देर के बाद ये जो सा है वो लाइव हो जाएगी, आपको लिस्टिंग अपनी नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। और बात का फिर होगा मामला कि उसको रैंक कैसे करना है, उसके ऊपर सेल्स कैसे लेके आनी है, ये बात की चीजें। तो फिलहाल ये आपने लिस्टिंग कर ली। ठीक है, एक कर लें, दो कर लें, 10 20 जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स करनी है तो यहाँ पे आप लिस्टिंग कर सकते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको बस स्टेप वाइज करते जाएं, ये खुद ब खुद ही सारा काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग आपने कर ली, अब सारा कुछ हो गया। अब ऑब्वियसली जब सारा कुछ है वहां पे तो ऑर्डर्स भी आएंगे, तो ऑर्डर्स को हमने प्रोसेस किस तरह से करना है वो देख लें। ये सारा कुछ बड़ा सिंपल इसका है, ऑर्डर मैनेजमेंट में आ जाए। ऑर्डर मैनेजमेंट जब आप आएंगे ना तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर सारे, आपको अभी यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स आपके नजर आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी होगा उस ऑर्डर को प्रोसेस यानी कि ना आपने करना है। प्रोसेसिंग में क्या है कि आपका रेडी टू शिप, शिप डिलीवर्ड, कैंसल्ड कौन से ऑर्डर हैं, रिटर्न कौन से ऑर्डर हैं, और फ्री डिलीवरी वाले कौन से ऑर्डर हैं, ये इनकी सारी डिटेल्स इनके अलग अलग देखें ना, टैब्स पे आप क्लिक करते जाएंगे। फर्ज करें आपने जो शिप करनी है उनका डाटा यहाँ पे आ रहा होगा, अगर आपके कोई डिलीवर हो गए ऑर्डर तो वो यहाँ पे डाटा आ रहा होगा, कोई कैंसिल करनी है, कोई रिटर्न करनी है, वो डाटा यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके आ रहा होगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट यानी कि किस डेट को ऑर्डर आया है, पेंडिंग सिंस कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपने अपने ऑर्डर को एक टाइम में जो सा डिलीवर मतलब वहां से वो दराज हब तक पहुंचाना होता है, तो यहाँ पे वो टाइम दिया होगा। रिटेल प्राइस आपके सामने आ जाएगी। पेमेंट मेथड जो सा है वो आ रहा होगा, किसी ने कार्ड से पे कर दिया है या कैश ऑन डिलीवरी है, वो यहाँ पे आ जाएगा। स्टेटस इसका होगा कि क्या कहाँ पे है, रेडी टू शिप है, शिप हो चुका हुआ है कि पेंडिंग में है, सारा कुछ स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। शिप ऑन टाइम SLA, इसका मतलब ये होता है कि किस टाइम तक आपने अपनी प्रोडक्ट को वहां पे पहुंचाना है, तो ये भी आपकी ऑर्डर डिटेल के सामने आ रहा होगा। यानी आप ये नहीं कर सकते ऑर्डर आया तो 3 4 दिन बाद आप उठे और जाके ऑर्डर प्रोसेस करें, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है। प्रिंटेड, प्रिंटेड यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको एक लेबल मिलेगा, शिपिंग लेबल। ठीक है, तो वो आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करके जो भी आपका ऑर्डर आया है उसको आपने दराज के इन्वेलप में या बॉक्स में डालना है, और यहाँ पे जो आपका प्रिंटेड लेबल होगा उसको आपने उस बॉक्स पे चिपका देना है या उस इन्वेलप पे चिपका देना है। और उस प्रोडक्ट्स को आपने दराज हब में जाके जमा करवा देना, वो वहां पे उसे स्कैन कर लेंगे और आपकी प्रोडक्ट्स जो सी है कस्टमर की तरफ चली जाएगी। ये उस सूरत में आपने करना है जब आप कर रहे हैं FBM, यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। ठीक है, तो उस सूरत में आप यहाँ पे आके ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। बहुत सिंपल है ऑर्डर प्रोसेसिंग, सिर्फ यहाँ पे सारी डिटेल आ रही होगी। ठीक है, आपने ये देखना है कब इसको डिलीवर होना चाहिए, उसे आप जाके यहाँ पे प्रिंट करें, अपना लेबल चिपकाएं और दराज हब के वेयर हाउस पे दें। तो ये सारी की सारी ऑर्डर प्रोसेसिंग इसकी, अगर आप FBM कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट हंटिंग हुई, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हमें उसकी सोर्सिंग जाके ढूंढी, प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद मुख्तलिफ किस्म की लिस्टिंग्स को देख के हमने अपनी लिस्टिंग बना ली। ठीक है, फोटोग्राफी करवा ली, प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर ऑब्वियसली ऑर्डर्स वगैरह आएंगे। तो ऑर्डर्स आएंगे तो क्या होगा, आपने उन ऑर्डर्स को प्रोसेस भी करना है। और यहाँ पे ये प्रोसेसिंग का तरीका है, सिंपली आपने जो भी यहाँ पे आया होगा लेबल दराज की तरफ से, उसको आपने प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद आप चिपका के भेज दो, दैट्स इट, ये काम है। ठीक है।
जब हम बात करेंगे कि दराज पे अगर हम करते हैं, FBD करते हैं, फुलफिल्ड बाय दराज करते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उस सूरत में हम ये करते हैं, अपना पैकेज रेडी करते हैं और रेडी पैकेज को उनके वेयर हाउस में जाके डिलीवर करके आते हैं, जहाँ का वो एड्रेस देंगे। तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे पड़ी रहेगी और जब कोई ऑर्डर आएगा वहाँ से शिप होती जाएगी। अच्छा, आप प्रोडक्ट्स में जब जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मैनेज प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे लिखा हुआ फुलफिल्ड बाय दराज, तो आप फुलफिल्ड बाय दराज पे क्लिक कर दें। अब हमने FBM वाला तरीका देख लिया कि अगर मर्चेंट ने खुद करना है तो उसका क्या तरीकाकार है, और अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स को दराज पे भेजना है, ठीक है, तो फिर उसका तरीकाकार ये देख लें। पहली बात तो ये है कि आपको ये आपका डैशबोर्ड मिलेगा यहाँ पे, उसके अंदर लिखा होगा कि पेंडिंग इनबाउंड कितने हैं, यानी कि आपने कितनी प्रोडक्ट्स उसे भेजी हुई हैं जो पेंडिंग में है, ठीक है। और स्टार्ट रिसीविंग बाय बाय वेयर हाउस, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स वहाँ पे आ गई। रिसीविंग का मतलब ये होता है कि उसको ओपन करेंगे और ओपन कर करके काउंटिंग करके आपके यहाँ अकाउंट में शो करना शुरू कर देंगे कितनी प्रोडक्ट्स आपकी आ गई। अच्छा, स्टेटस यहाँ पे आपको नजर आता रहेगा कितनी सबमिटेड है, कितनी अप्रूव्ड है, रिजेक्टेड बाय दराज, दराज ने कितनी प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है, इनबाउंडेड कौन सी हैं जो अभी बॉक्स में पड़ी हुई है वहां पे पहुंच गई हुई है, और डिफेक्टिव कितनी निकली है प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस आएगा कि कितनी प्रोडक्ट्स वेयर हाउस से रिटर्न हुई है। तो ये एक छोटे से डैशबोर्ड में आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको ट्रेंड ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स भी दिखाएगा 7 डेज के, कि किस डेज में ज्यादा ऑर्डर आते हैं, किस तरह के आते हैं। तो काफी बार ये डैशबोर्ड जब चलता है तो उसके ऊपर अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब आपने अपनी प्रोडक्ट्स को भेजना है, तो यहाँ पे सेंड टू वेयर हाउस ये आ रहा है, इन्वेंट्री सेंड टू वेयर हाउस, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। तो जब आप यहाँ पे उसे सेंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट न्यू IO, इसको हम कहते हैं क्रिएट न्यू इन बाउंड ऑर्डर, यानी कि आपने अब एक ऑर्डर क्रिएट करना है कि जी मैं अपनी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वेयर हाउस में भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया इनबाउंड वेयर हाउस। अब पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट करनी सिटी लाहौर। तो लाहौर का देखिए वो कह रहा है 114M कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, वहीं पे इनका वेयर हाउस है। तो पूरे लाहौर में से अगर किसी ने भेजना है तो वहां पे जाके दे के आएगा। अदरवाइज इनकी पिकअप्स होती हैं, वो पिकअप यानी असाइन करनी पड़ती है, तो वो आते हैं उठा के ले जाते हैं। अच्छा, रेफरेंस ऑर्डर नंबर कोई भी आप डाल सकते हैं अपना रेफरेंस, टाइप ऑफ IO जो सी है नॉर्मल है, ठीक है। पिकअप हमने डिलीवरी टाइप पिकअप करनी है कि ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ का मतलब है कि आप खुद जाके ड्रॉप कर रहे हैं, पिकअप का मतलब है कि आप ये पिक करेंगे आके ना आपसे अपनी प्रोडक्ट्स। एस्टिमेटेड टाइम, किस टाइम को आपने भेजनी है वो आप टाइम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया। अच्छा, वेयर हाउस जोन सा है आपका कहाँ पे है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ जैस्मिन मॉल PK, उसका जोन सा एड्रेस आपने शुरू में याद है अपने ऐड किया होता है कि एड्रेस क्या है, वही वही वाला वेयर हाउस है। अच्छा जी, आगे आपने अपना लिख दिया, फोन नंबर डाल दिया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दी। SKU आपने यहाँ पे ऐड करने हैं, ऐड SKU कि कौन कौन से आप उनको प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, फुलफिलमेंट SKU, प्लेटफॉर्म SKU, सेलर SKU या फुलफिलमेंट SKU ने यहाँ पे आपने ऐड करने जाके, ठीक है। जो फुलफिलमेंट SKU है और प्लेटफॉर्म SKU है वो ये खुद प्रोवाइड करेगा, सेलर SKU आपने खुद लिख देना। सेलर SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि आपने किस तरह से अपनी इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज करना है, आप खुद से उसको नंबर दे देते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे आप जूतों की दुकान में जाते हो, पता नहीं एक मखसूस सा नाम लेता है और वो जूता सामने आ जाता है, तो बेसिकली वो SKUs होते हैं, वो उसको बताता है इन शॉर्ट वर्ड्स और वो वही वाला जूता उसको दे देता है, ठीक है। तो ऐसे ही SKUs हैं, ये आपने खुद ही रखने हैं, यानी खुद ही अपनी आसानी के लिए उनका कोई नाम रखना है उस प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पे कर देना, बस इसको कंफर्म कर देना, ठीक है। शेल्फ लाइफ आप उसे जरूर बता दें कि अगर उसकी कोई शेल्फ लाइफ है, मतलब कि जी 6 महीने तक ये इसको आप रह सकती है वहां पे, 6 महीने के बाद इसको रिमूव करना पड़ेगा, ये डाल दें।
कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको एसक्यू आ जाए, कमेंट डाल दें, इनबाउंड गाइडलाइन कर दें और इसको सबमिट कर दें। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो ये आपका अप्रूवल के लिए चला जाएगा, ठीक है, और इसको वो जोन सा है आपको अप्रूव करके देंगे, जी ठीक है हमने अप्रूव कर दिया है, और आप हमें अब जो जो प्रोडक्ट्स आपने कही थी ये आप हमें यहाँ पे ला दें, या इसकी पिकअप करने के लिए वैन वगैरह आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, वो आएंगे पिकअप करेंगे, इसके वेयर हाउस में ले जाएंगे, और जैसे हमने इसके डैशबोर्ड में शुरू से ही देखा था, इनबाउंड के स्टेटस आपके नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कि ठीक है जी एक आपका रिसीव हो गया बॉक्स, और फिर साथ में रिसीविंग और काउंटिंग होती रहेगी, सारा कुछ हो गया। और फिर जब ऑर्डर्स आएंगे तो ऑर्डर्स का भी वो आपको डिटेल नजर आती रहेगी, कितने ऑर्डर्स आए हैं, इतनी डिडक्ट हो रही हैं आपकी प्रोडक्ट्स, यानी डेली बेस पे नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे डैशबोर्ड से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर काफी ज्यादा टैब्स हैं। यहाँ पे दराज यूनिवर्सिटी भी होगी, तो आप दराज यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर करें जाके, क्योंकि उसके अंदर बड़ी अच्छी वीडियोस उन्होंने दी हुई है, मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं दराज की जो है सैलर यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। ये जो कुछ मेन मेन चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इस तरह से आपका इनबाउंड ऑर्डर भी हो गया, आपकी जो लिस्टिंग है वो भी बन गई, एफबीएम के जो ऑर्डर किस तरह से प्रोसेस करने हैं वो भी आपको समझ में आ गई। तो ये बेसिकली दराज का ये एक गो थ्रू है। ऑब्वियसली जब आप इसके ऊपर सेलिंग करेंगे छोटी मोटी मुश्किलात तो आएंगी। मेन चीज़ इसमें ये होती है कि आपने प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट की है। आपने हमेशा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकती हैं, वो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में उसकी कुछ मतलब हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन करना है या और इस तरह करना है, वो आप उसको करके सेल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स जब ज्यादा बिकती है ना तो बहुत से सेलर आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, क्योंकि वो स्टॉक कम होता है तो फिर आपको पॉसिबिलिटी होती है सेल ज्यादा मिल जाए। इसी तरह सीजनल प्रोडक्ट्स हैं वो दराज पे बहुत अच्छी मिलती है, मतलब ज्यादा बिकती है। इवेंट्स की कोई इवेंट आ गया उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बिकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी है। शुरू में आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए करें और बाद में इसको प्रॉपर तरीके से आप इसको लड़के कर भी रहे हैं, अच्छी सेलिंग कर भी रहे हैं, 50 50 60 60 हज़ार रुपया निकाल भी रहे हैं इसके अंदर से। तो आप भी इसकी ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो सारा कुछ हो गया, लिस्टिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया। अब आपकी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे लोग कैसे, क्योंकि हमेशा जब भी कोई शख्स इसका पेज खोलेगा किसी कोई नाम लिख के कोई कीवर्ड लिख के, तो जरूरी तो नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट टॉप पे ही शो हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको रैंकिंग करनी पड़ती है, यानी अपना एक रैंक बनाना पड़ता है यहाँ पे जी कि हमारी सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है। अब रैंकिंग के लिए ऑब्वियसली आपको ऑर्डर्स जनरेट करने पड़ेंगे। तो वो फिर आप क्या करते हो, रिव्यूज लाने पड़ते हैं, जैसे कि ये जिसमें आपको बताया था प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज होते हैं, ये देखें यहाँ पे तो नहीं है। ये रिव्यूज आएंगे, ठीक है। तो अब जाहिर बात है जब आपके पास रिव्यूज नहीं होंगे तो आपकी सेलिंग कैसी होगी। ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने तजर्बा किया है, अगर आप 20 25 रिव्यूज ले आए ना तो आपकी सेलिंग होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब हमारे मुल्क में रिव्यूज लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप रिव्यूज अपने मुख्तलिफ शहरों में जो दोस्त रिश्तेदार हैं, ये नहीं करना कि एक ही जगह पे सबको बता दिया ये जी मेरी प्रोडक्ट है, वो सारे एक महल्ले में खरीद लें और उसके बाद सारे रिव्यू दे दें, तो वो भी सस्पिशियस हो जाएगा, ये भी आपके अकाउंट को उड़ा सकता है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में आप उनसे कहीं परचेज करें, वो परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद आपसे क्या होगा, आपको रिव्यूज देंगे। तो आपने ये नहीं करना कि 10 प्रोडक्ट्स आपने बेच दी हैं तो 10 के 10 पे रिव्यूज ले लेना है। आपने फर्ज करें 40 50 प्रोडक्ट्स बेची हैं तो उसके ऊपर 6 7 रिव्यूज आपने ले लेने, ठीक है, ताकि ओरिजिनल लगे ना कि चीजें जो सी हैं प्रॉपर तरीके से हो रही हैं। सबको पता है कि रिव्यू को इतनी जल्दी देता नहीं है। आपके पास भी देखें, आप प्रोडक्ट परचेज कर लें तो वो आपको मेलें आती रहती हैं, आप उसके ऊपर रिव्यू देते नहीं हैं। तो इसलिए वो स्टैट्स दराज के पास भी हैं, अमेजोन का भी यही सिस्टम है
तो आपने मुनासिब रिव्यूज लेके आने, फर्ज करें 50 अगर आपने सेल्स करवा ली, 50-60, तो उसके ऊपर को 10 रिव्यूज ले आए हो, ठीक है। और वो लगे भी मतलब इस तरह से कि जैसे वाकई किसी ने मुख्तलिफ शहरों से खरीद के रिव्यूज दिए। तो जब आप रिव्यूज लाते हैं ना, तो फिर आपकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसके ऊपर सेल्स और रैंकिंग का। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी कैंपेन्स चलाते हैं। आप फेसबुक पे अपनी कैंपेन्स चलाते हैं, फेसबुक पे जाके एड्स चलाते हैं। और एड्स क्या होता है, एड्स के अगेंस्ट आपको ट्रैफिक मिलती है दराज पे, यानी लोग आते हैं दराज पे परचेज करते हैं, और वो आपकी प्रोडक्ट्स जो सी है उसकी रैंकिंग बेहतर होती है और सेल्स बेहतर होती है। तो ये दो तरीके हैं कि रिव्यूज लाने के और उसके अलावा इस फेसबुक से सेल्स लाने के। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि इनकी अक्सर ये चलती हैं कैंपेन्स। तो कैंपेन्स में आपने अपने आप को इनरोल करते रहना। एक सेकेंड। ये है जी इसके अंदर। अच्छा, अगर आपके पास वो प्रमोशंस का कैंपेन इज ए फीचर प्रोवाइड बाय दराज थ्रू विच वी कैन बूस्ट आवर सेल्स। तो इसमें ये होता है कि ये देखिए प्रमोशंस में आए, प्रमोशंस में आके कैंपेन में, ठीक है, क्लिक करें उसे। और कैंपेन जो उस वक्त ना इसने खुद ब खुद कैंपेन चलाई होती हैं, आप खुद से नहीं चलाते। तो आपने वहां पे जाके क्या करना है, उसको इनरोल कर लेना कि जी मैं इस कैंपेन को ज्वाइन करने से, जो भी चला, जैसे 12 उसने चलाई हुई है तो ज्वाइन करें उसे आप। तो ज्वाइन करने के लिए जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो उसको करें। यूजुअली ये कैंपेन्स में जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो ये आपसे कहते हैं अपनी प्राइस को कम करें थोड़ा सा। तो आप प्राइस को कम करेंगे, ये आपकी खुद से प्रमोट करेगा चीजों को, इधर उधर ये कैंपेन चलाएगा, आपकी प्रोडक्ट्स दिखाएगा और सेल लेके आएगा, ठीक है। ये देखिए ज्वाइन नाउ, क्लिक ऑन ऐड प्रोडक्ट एंड सिलेक्ट द। फिर जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपसे कहेगा जी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को ऐड करना है इस कैंपेन के। अगर आपने फर्ज करें कुछ 40-50 प्रोडक्ट्स ऐड की हुई थी, इतनी वो 40-50 पे चला देगा। जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे जो आपकी इन्वेंट्री में है, ये सिर्फ उसके अगेंस्ट जाके दिखाएगा, ठीक है। करंट प्राइस देखें, ये आपसे कहेगा जी कि अगर आपने ये प्रोडक्ट ऐड करनी, उसकी करंट प्राइस 250 है, तो आप इसको 240 से बेचेंगे। तो वो आप अगर एग्री करते हो तो एग्री कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वाउचर चला सकते हैं। वाउचर्स आप सबको पता होगा कि ये डिस्काउंट वाउचर्स होते हैं, कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं दूसरों को कि ठीक है जी आप ये ले लें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रमोशंस में आएंगे, प्रमोशंस में कैंपेन्स, कैंपेन्स में आके आप वाउचर्स में आ जाए, वाउचर्स में आके आप ऐड न्यू वाउचर करें, ठीक है, कि मैंने नया वाउचर चलाना है। वाउचर को समझ लें, ये बेसिकली क्या होता है, जब भी आप देखेंगे ना कि कोई लिस्टिंग, वहां पे नीचे लिखा होता है 10% ऑफ, 15% ऑफ, तो वो वाउचर्स होते हैं। तो ये फिजिकली भी वाउचर्स मिलते थे पहले, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स हैं। तो ये इनको आप अवेल कर सकते हैं और वो डिस्काउंट ले सकते हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए इसे चलाना है, ठीक है। तो आप चलाएंगे तो दूसरे लोग उसको डिस्काउंट को अवेल करेंगे। यहाँ पे आप कर दें जी ऐड न्यू वाउचर, ठीक है। वाउचर आपने ऐड किया यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में ये आपसे मुख्तलिफ डिटेल्स मांग लेगा। ये देखिए वाउचर का नेम डाल दें कोई भी, मतलब जो भी आपको लगता है कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकें। रिडीम स्टार्ट टाइम, यानी कब से ये वाउचर स्टार्ट हो रहा है, कब से लोग डिस्काउंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। वाउचर टाइप क्या है, इसको कलेक्टेबल रखेंगे आप, ठीक है। वाउचर डिस्प्ले एरिया रेगुलर चैनल पे रखें, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट टाइप क्या होगी, मनी वैल्यू वाउचर, ठीक है, मनी ऑफ उस पे आप कर रहे हैं। ये सारा कुछ आपने डालना है। वाउचर टू बी इशूड, ठीक है, इसको आप मतलब किसको इशू करना है, वो ऑल क्लाइंट्स कर दें इसको यहाँ पे, ठीक है। यूजर पर लिमिट, यूजर लिमिट, ठीक है ना। यूजेज लिमिट ये होती है कि कोई भी कस्टमर अगर आपसे आपका ये वाउचर यूज करना चाहता है तो वो कितनी दफा यूज कर सकता है। तो आपने शुरू में बेसिकली सेल्स जनरेट करनी होती है, ऑर्डर्स ज्यादा जनरेट करने होते हैं। ये तो नहीं कि एक ही बंदा है और 100 प्रोडक्ट्स खरीद के चला जाए। तो आप इसको लिमिट लगा देते हैं
कि जो भी वाउचर के थ्रू मेरे से परचेज करेगा उसको एक खरीदने की इजाजत है यूनिट बस। ठीक है, ज्यादा नहीं। तो ये होगा कि लोग ज्यादा मुख्तलिफ लोग आपकी प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। ठीक है। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू टू अप्लाई, कितनी ऑर्डर वैल्यू, मतलब कितने का वो ऑर्डर करे तो उस पर वाउचर अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे अपनी ऑर्डर वैल्यू भी डाल सकते हैं। फर्ज करें आपकी प्रोडक्ट 1,000 रुपए की, आप कहते हैं जी कि अगर ये 2,000 की परचेज करेगा तो फिर उसके ऊपर वाउचर अप्लाई होगा। ऐसे भी कर सकते हैं जी, 5,000 की परचेज करेगा तो फिर उसके ऊपर वाउचर अप्लाई करेगा। या आप फर्ज करें 1,000 रुपये ही देना चाहते हैं, तो जो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1,000, उसमें उनसे वाउचर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मनी वैल्यू वाउचर, अब ये थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लें। आपने कहा जी कि डिस्काउंट वैल्यू है 1,800। ठीक है, 1,800 की डिस्काउंट। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू टू अप्लाई 800। ठीक है, ये इसने गलत डाल दिया, 1,800 को 800। अच्छा, इन मनी वैल्यू वाउचर वी विल सिलेक्ट डिस्काउंट वैल्यू ऑफ, वी आर मेकिंग ए कंडीशन देयर इफ ए कस्टमर परचेजेस डिफरेंट और सेम प्रोडक्ट फ्रॉम आवर स्टोर एंड ही शी बिल इज इक्वल टू 1,800 और मोर देन 1,800 देन ही विल गिव हिम ए डिस्काउंट ऑफ 800। नहीं, ये थोड़ा सा ना आगे पीछे हो गया इसके अंदर। 1,800 मिनिमम ऑर्डर वैल्यू टू अप्लाई। डिस्काउंट टाइप आपने परसेंटेज वैल्यू वाउचर रखना है या मनी ऑफ करना है। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर जो है 1,800 आ गया, डिस्काउंट वैल्यू ऑफ होगी 10। ठीक है, 10% आपने ऑफ करना है। अच्छा, ये पैसों में भी ऑफ हो सकता है और इसमें भी ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे कि आप जब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे, इट्स क्वाइट सिंपल, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो। ठीक है, तो आपको वाउचर चल जाएगा। तो वाउचर जब चलेगा तो सेल्स बूस्ट होती हैं, उसके साथ सेल्स बूस्ट होती हैं। आपने वाउचर लगाया हुआ है, लोग कहेंगे अच्छा जी ये देखें इसका ये डिस्काउंट इसने ऑफर की हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अगर कोई लगा हो, ताकि आपको पता चले किस तरह से आपको ना नजर आएगा। अच्छा खैर, यहाँ पे वाउचर फिलहाल नजर नहीं आ रहा, किसी और पे देख। अच्छा, ये ओवरऑल डिस्काउंट लगी हुई है यहाँ पे, और ये फ्री शिपिंग भी दे रहे हैं। वाउचर वाली यहाँ पे अभी तक नजर नहीं आ रही, मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। ये एक लगा हुआ है इसके ऊपर कि मिनिमम स्पेंड 100 करें तो फिर आपको जो सा है ये डिस्काउंट मिलेगा। क्या है, हाउ टू मेक बंडल्स ऑन द्राज। ठीक है, बंडल्स अगर आपने किस तरह से बनाने, बंडल ऑफर किस तरह से बनाने, तो प्रमोशंस में आ जाए, ऐड न्यू प्रमोशन करें, सिलेक्ट प्रमोशन टाइप, देयर आर 4 प्रमोशन टाइप्स। प्रमोशन नेम, गिव ए प्रमोशन नेम। ठीक है, प्रमोशन नेम दें, यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ प्रमोशन की टाइप लिखें, प्रमोशन का नेम, प्रमोशन लेवल,
ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऐड करेंगे किस किस प्रोडक्ट को, फ्री गिफ्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट साथ में गिफ्ट फ्री में देनी है, फर्ज करें एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं और साथ में आपने फ्री में कोई चीज़ देनी है, वो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दें तो आपका वो बंडल बन के आ जाएगा। ठीक है, और वो जब भी आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी तो साथ ही दराज दिखा रहा होगा जी कि ये जोन सा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है और साथ में ये प्रोडक्ट जोन सी है वो फ्री में दे रहा है। तो ये बंडलिंग भी अक्सर दराज पे होती है, नजर भी आती है। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं उसे। एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये था कि प्रोडक्ट हंटिंग हम जारविस के थ्रू भी कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट डेटाबेस में आए, और प्रोडक्ट डेटाबेस में फिल्टर लगा दें। ये ना जंगल स्काउट टाइप की चीज बनाई है ना, हम बाद में पढ़ेंगे अमेजोन का। तो किचन एंड डाइनिंग की कोई प्रोडक्ट आपने कहा जी ढूंढनी है, फुलफिल्ड बाय दराज हो या दराज मॉल की भी हो, मिनिमम प्राइस जैसे आपको कहा था 500 से 5000 आप कर लें। मिनिमम रिव्यूज कोशिश करेंगे 30 से ऊपर रिव्यूज वाली प्रोडक्ट्स देखें। ठीक है, मिनिमम रेटिंग्स 4.25 से ऊपर वाली प्रोडक्ट देखें। ठीक है, अच्छी रेटिंग वाली प्रोडक्ट्स देखें। ये आपने यहाँ पे क्राइटेरिया लगा दिया। अच्छा, इंक्लूड वर्ड्स, अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है स्पेसिफिकली तो वो आप यहाँ पे उसका वर्ड डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट मुझे मत दिखाए तो एक्सक्लूड कीवर्ड्स, वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं दिखाएगा। सर्च कर लें आप इसे। सर्च करेंगे तो ये आपको सामने ये प्रोडक्ट्स को नहीं आएगा। अब ये प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल्स आपके सामने आएंगी। ठीक है, अच्छा इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन का ये कैलकुलेटर भी है, ये देखिए। इसको आप क्लिक करें, यहाँ पे आप जो उनसे अपना डालें प्रोडक्ट प्राइस, सोर्सिंग, सारी फ्लायर की कॉस्ट, वैट अपनी, ये तो खुद खुद कैलकुलेट कर देगा, बाकी सारी चीज़ें भी खुद खुद कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा जी प्रोडक्ट प्राइस है 900, सोर्सिंग है उसकी 500 की, फ्लायर की कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 10 रुपये। ठीक है, और कमीशन, सॉरी कैटेगरी है इसकी गेमिंग की। ठीक है, कैलकुलेट आपने कहा, जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक किया इसने बता दिया 900 रुपीज प्राइस है। तो ये सारा कुछ आपका कटेगा, कमीशन, पेमेंट फीस, रेफरल फीस, वैट, और ये सारा कुछ कट के तो ये आपको जो सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैलकुलेट यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट का डाटा आपके पास है, रिव्यूज कितने हैं, रेटिंग कितनी है, शिपिंग कितनी है। तो इसमें जो ज्यादा जिसकी सेल्स हो रही होगी, देखिए रेवेन्यू इसने रुपीज में भी दिया है, 44,000 रुपीज पर मंथ ये प्रोडक्ट सेल हो रही है। तो जिसके यूनिट ज्यादा बिकते हैं, रेवेन्यू ज्यादा है, उस तरह की प्रोडक्ट्स को आप शॉर्ट लिस्ट करें और उसके अंदर कंपटीशन देख लें। अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन है कि बहुत से सेलर हाई रिव्यूज के साथ और सारा कुछ है तो उसको आप अवॉइड कर दें। यूजली इवन के पाकिस्तान में कंपटीशन को इतना कंसीडर नहीं करते क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, और जब भी कोई सेलिंग करने जाता है उसके इतने दोस्त रिश्तेदार मुख्तलिफ शहरों में होते हैं, वहां से ऑर्डर करवा करवा के तो अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा लेता है। ठीक है, और ये बहुत कम लोगों को पता। अब आप सोच रहे होंगे सारों सारे ही करवा लें इस तरह से, लेकिन सारों को पता नहीं है ना किस तरह से प्रोडक्ट रैंक होती है। तो इसलिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ये इन चीज़ों को ना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका दराज का एक आपको एक ओवरव्यू दे दिया मैंने। अब जब आप इसके ऊपर कुछ सेलिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर ये मतलब आप जब इसको करते हैं तो होपफुली इसको ये वेरी सिंपल चीज़ें हैं। सिर्फ इसमें प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, ये एक काम है। वो अगर आपकी प्रोडक्ट चल जाती है तो दैट इज़ फाइन। और आपको पता है किसी चीज़ की गारंटी तो नहीं है, शुरू में टेस्टिंग ही करनी पड़ती है, 10 20 50 यूनिट लेके आप उसको टेस्ट करते हैं, उसको रैंक करवाने की कोशिश करते हैं। सेल अच्छी मिल जाए तो दोबारा से उसको कैरी ऑन कर लो। ठीक है, आपके क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं मेरे से।
जी, उस्मान अली। उस्मान करें अनम्यूट अपने आप। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, आप सुनाएं, ठीक है। जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम जब शुरू में जाएं तो कितना हम इसमें इन्वेस्ट करें, यानी कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए हमारे पास मिनिमम, कि तम ताकि हम जो है ना इसको फर्दर कैरी ऑन कर सकें। और दूसरा, इसमें ब्रांड बिल्डिंग के बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें कि अगर हम कोई ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ताल्लुक है वो सियालकोट सिटी से है, तो मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। जैसे लेदर गारमेंट्स में बहुत ऑप्शंस है मेरे पास, मैं उनको जो है ना ब्रांड एक अपना रजिस्टर कर सकता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं उसको कैरी ऑन कर सकता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस आप दीजिएगा। अच्छा, देखें, बात यह है कि जो बजट है ना वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट बजाते खुद क्या कॉस्ट करती है। ठीक है, अगर देखें ना कि अगर आप कोई 100-200 रुपए वाली चीज लेके उसको बेचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देखें, 500 अगर आप यूनिट लेके भी भेजेंगे तो 200 रुपए की चीज क्या 10,000 रुपए में आ जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी हम्म। इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए और फर्दर आपने उसको लेके चलना है। लेकिन अगर प्रोडक्ट कॉस्टली है तो ऑब्वियसली कॉस्टली। अब जो दराज पे इन्वेस्टमेंट्स है वो इतनी कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि देखें पाकिस्तान में सोर्सिंग बल्क में करनी नहीं पड़ती। हम्म। चाइना से जब आप कराते हैं ना तो आप वो 1,000-2,000 पीस आपको ऑर्डर करने पड़ते हैं, इधर आप 200 से भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। आप ना कमाए उसमें से प्रॉफिट, हो सकता है जिस प्राइस पे वो आपको मिले 40-50 यूनिट बाहर से आपने ले लिए, हो सकता है आपको प्रॉफिट ना हो। लेकिन आपको पता है कि कल को मैं इसको किसी अच्छी जगह से सोर्स करूंगा या बल्क में लूंगा तो मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम्म। इसलिए आप उसको 40-50 यूनिट को टेस्ट कर लें, अच्छा रिस्पॉन्स है तो फर्दर उसको मूव करें। दूसरा ठीक ये है कि ब्रांड बिल्डिंग बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन शुरू में आपको पता नहीं होता कि चलेगी नहीं चलेगी। पहले उसे टेस्ट कर लें और अपने ब्रांड के साथ ही उसे बेचें। जब आप देखेंगे प्रोडक्ट चल गई है तो उसकी बिल्कुल आप ब्रांड रजिस्टर भी करवा सकते हैं, और किसी अटॉर्नी से कहें, टैक्स अटॉर्नी होते हैं या इस तरह की ना, सारे ब्रांड रजिस्ट्री करवा के देते हैं। तो जी जी 4 से 5 हज़ार रुपये आई थिंक लगता है इसकी ब्रांड रजिस्ट्री का। तो ब्रांड जी। अपना आप रजिस्टर करवाएं और उसके बाद जो सा है प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी सेल्स लेके आए ताकि आप इसको फुलफिल्ड बाय दराज कर सकें। तो जब आप इसको फुलफिल्ड बाय दराज पे ले जाएंगे तो साथ ही इसको दराज मॉल पे ले जाएं। दराज मॉल पे इसलिए एक्सेप्ट हो जाएगी कि आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होगा, ऊपर से हम्म। आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही होगी। तो दराज मॉल पे आप उसे ले जाएं और दराज मॉल पे चीजें अच्छी बिकती हैं। आप उसका डिफरेंस भी देख सकते हैं कि दराज.pk पे जाएं तो आप देखेंगे अगर दो दो चीजें हैं एक तरह की हैं, लेकिन अगर वो दराज मॉल पे बिक रही है तो उसकी डबल प्राइस होगी, और दूसरे की हाफ प्राइस पे वो बाहर बेच रहा होता है बैठा। हम्म। दराज मॉल पे लोगों का ट्रस्ट है इसलिए वो महंगी भी खरीद लेते हैं वहां से। हम्म। तो इसलिए आप ठीक। ब्रांड बिल्डिंग के परस्पेक्टिव से जाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से करें आप। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई। जी मोहसिन साहब। अस्सलाम। असल में मैंने भाई। कोई साल डेढ़ पहले, उस वक्त मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी और ना मैंने कोई कोर्स वगैरह किया था। बस यूट्यूब से कुछ वीडियोस वगैरह देख के मैंने कोशिश की थी दराज पे सेलर अकाउंट बनाने की, ठीक है। जी और वो जी। तकरीबन मैं उसमें सक्सेसफुल भी हो गया था, लेकिन एक जगह पे मैं स्टक हो गया था। वहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट थी कि सेलर सेलर है उसका टैक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। आपने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया उसका। नहीं, देखिए टैक्स नंबर तो जो सा है वो एक सेलिंग की लिमिट जब बढ़ती है ना तो ये आपसे कहते हैं अपना एनटीएन बनवाए साथ। ठीक है, तो वो आपने अपना एनटीएन नंबर जो सा इसके अंदर फिर ऐड कर देना है, ऑब्वियसली वो विदाउट टैक्स। फिर आप ये करते हैं कि जब आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो ब्रांड बिल्डिंग तो विदाउट एनटीएन होती नहीं है। तो आप इसका जी। बेहतर हल ये है कि आप कोई सोल प्रोप्राइटरशिप अपनी बना लें, उसका एनटीएन भी मिल जाएगा, उसके नाम पे अपना ब्रांड भी रजिस्टर करवा लें और उसको कैरी ऑन करें आगे। कोई बड़ी कंपनी ना खोलें लिमिटेड टाइप या इस तरह की, बस सोल प्रोप्राइटर पे आप काम कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दराज में क्या ये का भी कोई स्कोप है, या आप हाँ जी, हाँ बिजनेस जी, सेलिंग की बिल्कुल बात? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो फेस टू फेस बैच है उसके अंदर वो है एक, वो वीए का काम भी करती हैं। और वो प्रोडक्ट हंटिंग और इस तरह की लिस्टिंग करके देना, इस तरह की छोटी छोटी सर्विसेज जो उनकी दराज सेलर्स को बिल्कुल प्रोवाइड की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, वेलकम।
अच्छा जी, और किसी के क्वेश्चन है? रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से 2-3 दफा, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया ना, दराज यूनिवर्सिटी, वो आप जरूर देखें, उसमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया है, और दराज की ओवरऑल भी स्किल्स की बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वहां से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो सा है, मैं ये रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप कर रहा हूँ।